आज का टॉपिक है मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट। इसमें हम पढ़ने वाले हैं आर्क, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू आर्क। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू आर्क ऑफ करंट। हम देखते हैं कि वायर्स का शेप होता है, कभी स्ट्रेट होगा, कभी राउंड शेप में होता है वायर। तो वही राउंड शेप का वायर हम ले रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं ड्रॉ कर देता हूँ डायग्राम, देखो कैसा दिखेगा। ये हमारी एक आर्क हो गई। इसने कितना एंगल सबटेंड किया है, सपोज थीटा। थीटा एंगल इसने सबटेंड किया है सेंटर में। सो अभी मुझे इसका फील्ड चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ, इसमें एक सिमेट्रिकली अगर हम देखें, एक तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इसका जो एंगल बाइसेक्टर है वो मैंने ड्रॉ कर दिया। अभी एक छोटा सा एलिमेंट हम लेंगे जिसका लेंथ है dl और करंट का डायरेक्शन है उस आर्क के अलोंग। dl ने अब कितना एंगल सबटेंड किया है, देखो ध्यान से। dl ने एंगल सबटेंड किया है d अल्फ़ा, और dl हमने जो रेफरेंस लाइन है, ये हमारी रेफरेंस लाइन हो गई, ये रेफरेंस लाइन है। रेफरेंस लाइन से क्या एंगल पर हम जाएं और किस डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज सेंस में जाएं तो dl हमें मिलता है। अभी इसका जो हम मैग्नेटिक फील्ड देखेंगे, ये देखो ये एंगल 90 हो जाएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर जो आएगा वो आएगा इनवर्ड आएगा। देखो करंट कैसा है, क्लॉकवाइज है ना, तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड आएगा। स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ऑफ आर्क इज dB इज इक्वल टू, वो बायोट सेवर्ट्स लॉ लगा दो, वो होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन। अब वो एंगल होता है, एंगल क्या है, हो जाएगा 90 हो जाएगा, देखो ये वाला एंगल, बाय एक्स। तो यहाँ जो एक्स है वो रेडियस के बराबर ही है, तो मैं कैपिटल आर ले लेता हूँ, और ये एंगल पूरा थीटा है, ध्यान रखना। अभी देखो यहाँ पर ये हो गया है म्यू नॉट बाय, अच्छा इसके डायरेक्शन भी है क्या, इनवर्ड है। म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डी एल बाय आर इंटू 1 साइन, साइन 91 हो गया। ये आया है डी बी। अब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे। सबसे पहले मैं डी एल को रख देता हूँ, एंगल इज इक्वल आर्क अपॉन रेडियस वाला फॉर्मूला लगा दो यहाँ। एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। तो देखो यहाँ से एंगल है डी अल्फा इज इक्वल टू आर्क बाय रेडियस। डी एल क्या हो जाएगा, आर इंटू डी अल्फा, वो मैं यहाँ रख देता हूँ, कहाँ पर, यहाँ डी एल में। ये हो जाएगा म्यू नॉट बाय 4 पाई आई इंटू आर डी अल्फा बाय, वेट, सॉरी यहाँ पर एक आर स्क्वायर आता है ना फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। हाँ, तो एक आर कैंसिल हो जाएगा। फाइनली म्यू नॉट आई डी अल्फ़ा बाय 4 पाई आर, क्लियर। और डी अल्फ़ा, हाँ ठीक है, यहाँ से डी अल्फ़ा आ गया। अब मुझे नेट फील्ड चाहिए, नेट फील्ड ड्यू टू होल आर्क, वो तो वो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी बी। दैट मीन्स इंटीग्रेशन ऑफ म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर इंटू डी अल्फ़ा। अभी देखना, जो रेफरेंस लाइन है उसके राइट साइड जो एंगल बनेगा उसे हम कहेंगे थीटा बाय 2, और लेफ्ट साइड जो एंटी क्लॉकवाइज सेंस में बनेगा एंगल उसे हम कहेंगे थीटा बाय 2। क्लॉकवाइज को हम माइनस में लेंगे, ध्यान रखना, और एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव में लेंगे। क्लॉकवाइज थीटा बाय 2 टू
एंटी क्लॉकवाइज थीटा बाई टू हम इसको इंटीग्रेट करेंगे। सो मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू आ गया म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर। डी अल्फ़ा का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा अल्फ़ा, और यूनिट वो लिमिट्स हो जाएंगे माइनस थीटा बाई टू टू प्लस थीटा बाई टू, और ये हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर थीटा बाई टू माइनस थीटा बाई टू, ये हो जाएगा पूरा थीटा। सो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई थीटा बाय आर। इसको मैं शॉर्ट में ऐसा भी लिख सकता हूँ के आई थीटा बाय आर। दिस इज द फॉर्मूला फॉर मैग्नेटिक फील्ड at the center of arc of current where k is mu naught upon 4 pi। इसका वैल्यू होता है 10⁻⁻⁷। और आगे देखो, जैसे कि पूरा एक सर्कल हो जाए तो फिर क्या हम फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं फॉर फुल सर्कल। सो थीटा की वैल्यू हो जाएगी 2 पाई, और मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला है के आई थीटा अपॉन आर, तो ये हो जाएगा के आई 2 पाई बाय आर। के की वैल्यू रख देंगे म्यू नॉट बाय 4 पाई और आई इंटू 2 पाई बाय आर। सो फॉर्मूला आया म्यू नॉट आई बाय 2 आर। समझ आया? तो ये जो यहाँ बना देता हूँ, रिंग हो गया, ये रिंग का रेडियस है आर और करंट है आई। सो डायरेक्शन कैसा हो जाएगा, क्लॉकवाइज है तो इनवर्ड, एंटी क्लॉकवाइज है तो आउटवर्ड। यहाँ बना देता हूँ दो डायग्राम, देखो। एंटी क्लॉकवाइज है तो यहाँ सेंटर में फील्ड कैसा आएगा, आउटवर्ड आएगा। क्लॉकवाइज करंट है तो सेंटर में फील्ड कैसा आएगा, इनवर्ड। यहाँ लिख देता हूँ, देखो। एंटी क्लॉकवाइज में फील्ड एट सेंटर इज आउटवर्ड, और अगर क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज करंट, then field at center is inward। समझ आई बात? तो ये एक तरह से देखो, नॉर्थ पोल और साउथ पोल भी हम कह सकते हैं इसको। ध्यान से देखना, ये जो एंटी क्लॉकवाइज आउटवर्ड फील्ड है ना, तो फील्ड लाइंस बाहर आ रही हैं, तो ये एक साउथ पोल बनेगा। और यहाँ से ये नॉर्थ पोल बन जाएगा। इसको याद करने का तरीका भी ये देख सकते हो, जैसे कि क्लॉकवाइज है करंट, लाइक दिस, और एंटी क्लॉकवाइज करंट है like this. North pole is forming anti-clockwise current, south pole is forming clockwise current। सो देख सकते हो, ये जो म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर है, ये 1 टर्न का है, एक टर्न होगा तो होगा। एन टर्न्स के लिए क्या हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड, वो लिख लो, बी इज इक्वल टू एन टाइम्स म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर। ये एन टर्न्स का हो गया। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू n टर्न्स इज इक्वल टू n इंटू मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू 1 टर्न। इसको याद रखो। और इसका डायग्राम अगर देखो तो कैसा दिखेगा, रिंग की, रिंग तो ये होता है, एक टर्न हो गया रिंग, और ऐसे टर्न कर लो लाइक दिस, इसे कहते हैं कॉइल ऑफ n टर्न्स। कॉइल का मतलब करंट कैरिंग लूप, कॉइल ऑफ n टर्न्स, ठीक है ना। स्प्रिंग की तरह होता है, ऐसा लाइक दिस, स्प्रिंग की तरह रहता है, उसमें करंट फ्लो हो रहा है,
तो वहाँ सेंटर में उसके उसके हर एक टर्न के सेंटर में जो फील्ड होगा वो होगा n म्यू नॉट I अपॉन 2r।